देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, सैंपल क्वेश्चन पेपर। उसमें क्या है, इसमें हमको ये बताया जा रहा है कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस पे हमने अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई, उसको अटैक किया। अटैक करने के बाद वो पार्टिकल जो है मेरा उसके क्लोजेस्ट पहुंच गया। तो पहली कंडीशन में जो इसने स्पीड दी थी वो v दिया, और जो क्लोजेस्ट पहुंचा उसकी डिस्टेंस d बताई। फिर आपसे कह रहा है कि हमने फिर उसको दूसरी स्पीड से धक्का दिया, पहुंचाया वहां तक, जिससे क्या हुआ, उसकी स्पीड जो है क्या होगी ये नहीं पता हमको, लेकिन जो अप्रोच थी क्लोजेस्ट डिस्टेंस की वो और ज़्यादा पास आ गई, यानी d/2 हो गया। तो आपको ये बताना है कि वो स्पीड क्या थी। ठीक, ऐसे कुछ कहानी है कि यहाँ पर एक हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है मान लेते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस था जिसका चार्ज Ze प्लस था, प्लस होता है, और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज +2e है। इसको हमने v स्पीड से इसकी ओर मूव कराया, तो ये मूव करते हुए यहाँ तक आया, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से यहाँ पर आकर रुक गया। इसकी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इसी को क्लोजेस्ट डिस्टेंस d कहा गया। क्या कहा गया? क्लोजेस्ट डिस्टेंस d। सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी, जिससे क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर आ गया, d/2 पे आ गया। तो d/2 नई क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गई। अब आपको ये बताना है कि वो स्पीड क्या थी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इक्वल टू क्या होता है, पाई एप्सिलॉन, फार्मूला होता है Ze²। ई स्क्वायर का मतलब है कि एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन, और होता है 1/mv²। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। Z हमारा न्यूक्लियस है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है वो उस पर डिपेंड करता है। E हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो भी कांस्टेंट होता है। पाई हमारा कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट होता है। m हमारा मास है, ये भी कांस्टेंट होता है। अब बाकी बचा स्पीड हमारी चेंज होती है, तो जो डिस्टेंस की रिलेशन है वो स्पीड के साथ है। क्या है, d हमारा जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बस यूज होगा और आंसर आ जाएगा। पहले केस में जो d1 था वो कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। जब v1 क्या था, v1 हमारे पास v है। दूसरे केस में जो d2 है वो हमारा d/2 हो गया है, और जो v2 है वो हमको पता नहीं है, यही हमसे क्वेश्चन मार्क रखा गया है, इसको हमें बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से d1 डिवाइड बाई d2 इज इक्वल टू होगा v2 डिवाइड बाई v1 का होल स्क्वायर, इसका यूज करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d1 कितना है d, और d/2, d डिवाइड बाई d/2, और ये क्या है v1, v2 हमको पता नहीं है, v1 हमारे पास v है, इन दोनों का स्क्वायर, d से d कट गया, तो यहाँ से हमारे पास v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2v स्क्वायर। तो यहाँ से v2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2v, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन हमारा बी मैच करेगा। क्या आया है, जो हमारे पास स्पीड है उसकी स्पीड हमने कितनी बढ़ाई है, √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड जो पहले थी। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसको देखते ही बस ये याद रखना था, उसी के हिसाब से आंसर बता देना था, ऐसे ही करना है इसको। और सब्जेक्टिव के लिए हमने इसको करा रखा है अच्छे से, उसको भी देख सकते हैं, आपको देखना है, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर फंस जाएंगे। ऐसे नहीं करना, फिर पूरी तरीके से करना है। समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी करना है, दोनों ही काम आपको करने हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।